कॉन्स्टिपेशन में जो ये इसबगोल का इस्तेमाल कर बहुत लेते अच्छा हैं, है उसके लिए। तो इसमें भी होता है कुछ लोग इसबगोल फाइबर में चीनी ऐड करके हम्म। 1 स्पून लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई चीनी ऐड मत करें, तो इसके बारे में बताइएगा। इसबगोल का कॉन्सेप्ट बेसिक ये चलता है कि फाइबर कंटेंट आपकी डाइट में जब ऐड ऑन हो जाता है तो वो आपके लिए कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में बहुत फायदेमंद है। चीनी को तो मैं वैसे ही सफ़ेद जहर कहती हूँ, तो बेहतर है आप जहर से बचें और अच्छा और हेल्दी खाएं। फॉर एग्जांपल इसबगोल आपको खाली चीनी के बगैर नहीं अच्छा लगता एंड यू आर वेरी यूज्ड टू इट बचपन से उसको साथ खाने में, तो यू कैन गो फॉर चिया सीड्स। चिया सीड्स ले सकते हो, तुख मलंगा ले सकते हो, दे विल डू द सेम वर्क फॉर यू। वो वही उस तरह से आपकी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में हेल्प कर देंगे, आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स बल्कि चिया सीड्स जो है वो प्रोवाइड करता है। आप उसको इस्तेमाल करें, तुख मलंगे का इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज़ अमेजिंग। उसके अलावा जोड़ों में दर्द है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत आसान है उसको इस्तेमाल करना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बजाय आप इधर उधर डिफरेंट जूसेस में और उनको कंज्यूम करते हो, एक डाइट में आप सिंपल ये चीज़ ऐड कर लो कि आपने डेली नाश्ता या डेली लंच जो है अक्सर लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्या है 4 से 5 चम्मच आप दही के ले लें, उसके अंदर आप 1 चम्मच चिया सीड्स जो भीगे हुए थे आप उनको ऐड ऑन कर दें, या रात में आप दही के अंदर चिया सीड्स डाल दें और उसके अंदर आप सुबह उठ के कोई सा फ्रूट कट करके डाल लें, तो दैट इज़ अमेजिंग ब्रेकफास्ट और अमेजिंग लंच इट कैन बी। आप उसी को इस्तेमाल करें, बच्चे बड़े बूढ़े सब खा सकते हैं, बल्कि बूढ़े खाएं तो दैट इज़ वेरी गुड। उनके घुटनों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं चिया सीड्स, आप उसको इस्तेमाल कर चिया सकते हैं। सीड्स तो बड़े ट्रेंडिंग में जा रहे हैं आजकल, हर घर में चिया सीड्स पड़े हैं। और ये होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ होना नहीं बल्कि इस्तेमाल करना बहुत इस्तेमाल ज़रूरी करना है। बहुत अगर मोरिंगा ज़रूरी की बात की जाए तो मोरिंगा एक ऐसा सुपर फूड है जो 300 से ज़्यादा बीमारियों का हल है। आपको कोई सी भी बीमारी, आप मोरिंगा का सिर्फ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वेट लॉस में भी ऑफ कोर्स मोरिंगा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, आप वैसे भी इस्तेमाल करना शुरू करें तो मोरिंगा बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है। अच्छा ठीक है जी, अब मुझे ये बताएं कि हम बात करते हैं 20 से 30 वाली, ठीक है, उसमें मेल और फीमेल की डाइट किस तरह की होनी चाहिए कि उन्हें 40s में जाके सफ़र ना करना पड़े? सबसे पहले तो ये कि आपकी प्लेट में हर चीज़ होनी चाहिए, प्रोटीन्स भी, फैट्स भी, आपके जो है कार्ब्स भी। बहुत सारे जो लड़कियां या लड़के रोटी चावल छोड़ देते हैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ वेट लॉस, वो अपने साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी खुद ही मोल ले लेते हैं। उनको किसी और बाहर के दुश्मन की ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक एनर्जी आपकी बॉडी की। अगर आपने वो 60 to 70% जो बॉडी की एनर्जी है उसको ही छोड़ दिया है, तो आप अपनी बॉडी की एनर्जी को कैसे पूरा करेंगे? प्रोटीन का काम कुछ और है, कार्ब का कुछ और है। आपने एक सिंपल मेथड यूज करना है कि सब खाएं, थोड़ा लिमिट में रहकर खाएं। आपने ये नहीं करना कि अभी खाना खाकर आप उठे हैं तो यू गेट टू नो यू हैव योर फेवरेट फूड और समथिंग और आप उसको फिर मंचन करना शुरू कर दो। नो, आपने एक बार खा लिया है तो नाउ जस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स अपनी अगली डाइट के लिए, अगला अपना जो आपने खाना खाना है। एक सिंपल चीज़ समझिएगा, जब आप खाना खाते हो आपकी इंसुलिन रिलीज होती है, आपकी बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपने जितने भी आप समझे एंजाइम्स हैं उनको सिक्रीट करती है, अपने एसिड्स रिलीज करती है, तो बॉडी को एक बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये 2 रिसर्चेस चलती हैं। एक रिसर्च ये चलती है कि जब ये सब कुछ रिलीज होता है उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो वजन कम करती है। नंबर 2 ये चलती है कि जी उसमें इंसुलिन का स्पाइक बहुत ज्यादा आता है विच इज वेरी डेंजरस फॉर यू, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। तो अब इंसान करे क्या? इसमें भी ये किया जा सकता है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि जी आपने ज्यादा खाना है विद प्रॉपर छोटे छोटे मील्स लेने हैं, तो छोटा मील शुड बी अ छोटा मील। ये ना हो कि एक टाइम पे आप पराठा खा रहे हो, अगले टाइम पे आप पास्ता खा रहे हो, तीसरे टाइम पे आप पिज्जा खा रहे हो, तो आप कहे जी मैं तो छोटा सा मील ले रहा हूँ, एक स्लाइस पिज्जा का लिए। अ स्लाइस इज नॉट अ स्लाइस। एक स्लाइस के ऊपर आप देखें कार्ब्स भी आ गए, एक प्रॉपर उसका वो मैदा है, उसके ऊपर उसकी चीज है, सॉसेज हैं, कई कुछ है, आप उसको एक स्मॉल मील नहीं काउंट कर सकते। बिल्कुल। स्मॉल मील कैन बी आपने 3 से 4 बादाम खा लिए, आपने 2 इंजीर खा ली, 2 खजूर खा ली। खजूर इज वेरी गुड फॉर योर आयरन के लेवल्स को बॉडी में पूरा करने के लिए। आप फ्रूट्स को इंक्लूड करें अपनी डाइट में 20 to 30s में। आपने फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, स्पेशली सीड्स। मैं सीड्स पे इसलिए भी बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। अब अक्सर लोग, मैं जब सीड्स की बात करती हूँ लोग मुझे पूछते हैं कौन से सीड्स, मतलब लोगों को ये नहीं पता कि कौन से सीड्स हैं, एंड आई एम जस्ट शॉक कि आपको सीड्स का नहीं पता। इसमें थोड़ा कसूर उनकी मदर्स और फादर्स का भी है कि आपके घर में बच्चों को क्यों नहीं पता कि अलसी क्या है, आपके घर में बच्चों को क्यों नहीं पता कि सनफ्लावर सीड्स क्या है, क्यूकम्बर सीड्स क्या है। 4 मग्स का
कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों उसको हम लोग यूज कराते हैं बच्चों में, बिल्कुल, बड़ों में, बूढ़ों में। आप हमारे यहाँ में सिर्फ कमर कस और ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं कि जी या तो कोई जो है वो आफ्टर डिलीवरी हम औरत को दे रहे होते हैं, दैट्स इट। जो पंजीरी बन रही होती है उस पंजीरी time जो पे। होता है, लेकिन व्हाई नॉट पूरी लाइफ, हम वो पूरी लाइफ अपने आप को ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे सकते? लेकिन पंजीरी है पंजीरी ना। से भी काफी हेल्दी नहीं हो जाता इंसान? पंजीरी का कॉन्सेप्ट क्या है, आपने सब कुछ डाला वहां पे, देसी घी का कॉन्सेप्ट कहीं एडेड नहीं है कि आपने देसी घी भी डालना है उसमें बनाने के लिए और चीनी भर भर के डालनी है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। पंजीरी इज समथिंग यू हैव टू ऐड ऑल योर नट्स। आपने सारे नट्स डाले, सारे आपने अपने सीड्स डाले, उनको मिक्स करके आपने वो 1 चम्मच रोज खानी है। ओके, ठीक है, ओके। आपने उसको रोस्ट किया है अपने देसी घी में, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। आपने बिल्कुल उसके ऐसा। अंदर चीनी डाली है 3-4 कप भर के, आपने उसका शीरा बना के उसके अंदर उसको किया, दैट इज योर फॉल्ट। पंजीरी बेचारी का फॉल्ट नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल देसी घी में बना भी ली है, 1 चम्मच रोजाना आपको कोई मोटा नहीं करती, बल्कि इट्स अ वेरी गुड फैट योर बॉडी इज हैविंग, जिसमें देसी घी है, नट्स हैं, जिसमें सीड्स हैं, फूल मुखाना आपका आ जाता है, आपने अलसी खा ली है, कमरकस खाई है, जो कि आपकी दर्दों को भी खत्म करता है और आपकी बॉडी को एक डिफरेंट लेवल पे एनर्जी देता है। मैं तो बल्कि अक्सर कहती हूँ, मेरी अपनी डाइट में ये डेली बेसिस पे एडेड है। आपने जैसे चीनी का शीरा बना के उसको करना है ना, आप उसको खजूरों को पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दें, तो जब आप उस खजूर को निकालेंगे, नट्स सारे आपने ड्राई किए हुए हो, सीड्स सारे ड्राई किए हुए हो, आप उन सभी को मिक्सचर बनाएं और वो जो आपने मिक्स करना था चीनी के साथ, वो आप अपने खजूर वाले मिक्सचर के साथ मिक्स करें, तो क्या जबरदस्त एक लड्डू बनाकर रख लें, छोटी सी बॉल बना लें, वो लड्डू को डेली बेसिस पे आप खा लें। कितनी को ज्यादा खाई जाती है? ज्यादा तब खाई जाती है जब आपने उसको बना के रखा हुआ होता है और आप 5-6 चम्मच या एक पूरा बोल भर के खा रहे होते हो, वो गलत है। अगर यू आर हैविंग अ स्मॉल बोल डेली, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आप उसको रोज खाएं, दिन में आप 2 बार भी खा सकते हैं, सुबह आपने खाया था रात में खा लें, अपनी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करने के लिए। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा सारा दिन काम है बोलने का। बोलना सिर्फ जुबान से नहीं है, बोलना दिमाग से। मैं जब रात को घर पहुंचती हूँ, मेरा दिमाग लिटरली दर्द कर रहा होता है अक्सर। आप थक चुके होते हो, क्योंकि अगर हम यहाँ से फॉर एग्जांपल काम करके बात करके उठ के चले गए, तो वहां जाके भी हमने कुछ बोलना, तो वो बगैर सोचे तो नहीं मैं बोल सकती। सारा दिन जो भी एक्टिविटी है उसमें फिजिकली एक्टिविटी ना भी हो रही हो, मेंटल एक्टिविटीज एवरी टाइम देयर। अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खाओगे तो व्हाट विल यू डू? हाँ, अगर आप उन लोगों में से हैं कि आप सारा दिन बिस्तर पे लेट के सिर्फ फोन स्क्रॉल करते हैं, तो खुदा आप खाने पे हाथ होला रखें। हाँ, ये भी तो बहुत सारे लोग हैं। हमारी 80% जो है वो आवाम तो ऐसी है। दैट इज रॉन्ग। जो कि बेड पे लेट के बस फोन अगर आपने सिर्फ स्क्रॉल करना है तो व्हाई कांट यू डू इट वॉक करते हुए? घर पे ही वॉक कर लें। अच्छा, मैं एवरी टाइम लोगों को ये समझा के थक जाती हूँ कि यू डोंट हैव टू गो आउट। बाहर जाके सिर्फ वॉक नहीं होती। घर पे हम ट्रेडमिल लेके उस पर वॉक करेंगे, लेकिन घर पे आप एक कोई सा सीधा पाथवे देख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेडरूम है, लाउंज है और बाहर आपका मिल जाता है, आपका लाउंज इतना बड़ा है, आप एक स्पेसिफिक एरिया रख लो जिसमें आपने डेली 30 to 40 मिनट्स वॉक करनी है। कुछ ऐसा मेमोराइज कर लो उस टाइम पे जो आप पढ़ सको। कोई फोन चलो आप यूज करना चाहते हो कर लो, और कुछ नहीं तो जस्ट गो टू क्लोजर टू अल्लाह ताला, दरूद पाक पढ़ सकते हैं आप उस टाइम पे। कोई ऐसी आयत पढ़ लीजिए जिससे फॉर एग्जाम्पल कोई वजीफा ही शुरू कर दें जिससे आपकी जो है वो घर में बरकत आ जाएगी। तो व्हाई नॉट कोई सूरत याद कर लें, फॉर एग्जाम्पल सूरत यासीन याद कर लें। आपको वो पढ़ते हुए वो टाइम सवाब का सवाब होगा और आपकी वॉक की वॉक हो जाएगी।